नमस्कार, मैं गिरजेश चौहान एनईपी 2020 के अंतर्गत एमपी हायर एजुकेशन द्वारा जारी वोकेशनल कोर्स वेब डिजाइनिंग के सिलेबस के अनुसार बने इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम जो देखने जा रहे हैं वो टॉपिक है HTML हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक अर्थात वो टेक्स्ट जिसके क्लिक करने पे हम किसी और वेब पेज पर पहुंच जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर नोटपैड। तो मैं पहुंची नोटपैड पे जहां हमने HTML टैग डाला। यदि मेरे पास हेड टैग से रिलेटेड कुछ लिखने को है ही नहीं तो मैं प्रोग्राम की शुरुआत बॉडी सेक्शन से ही कर सकती हूँ। तो मैं आई बॉडी टैग पे, जहां पे अगर मैं चाहती हूं कि एक टेक्स्ट लिखे तो मैं हेडिंग या पैराग्राफ का यूज कर सकती हूँ, लाइक हाइपरलिंक डेमो। ये एक हेडिंग बनाई मैंने, लेकिन इसके बाद मैं टेक्स्ट नहीं बल्कि हाइपर टेक्स्ट चाहती हूँ, एक हाइपरलिंक चाहती हूँ। तो मुझे टैग का यूज करना पड़ेगा, उसका नाम है ए टैग। ए मतलब कि एंकर, जिसके क्लिक पे आप किसी और हाइपर रेफरेंस पर पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी, एक एट्रीब्यूट बहुत आवश्यक हो जाती है इसकी, href। तो href इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू में यदि मैंने पहुंचाया मान लीजिए table.html पे, ये table.html मैं ऐसा नहीं है कि मन से ही कोई भी फाइल नेम लिखना था तो लिख दिया, बल्कि मैं चाहती हूं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कुछ ऐसे चले। उदाहरण के लिए डी ड्राइव में हमारा फोल्डर है ये, जिसमें हमने पिछली कुछ क्लासेस में ये फाइल्स बना रखी हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रही है table.html भी, और मैं चाहती थी कि इस पेज में मैं यदि टेबल क्लिक करूं तो मैं table.html पहुंच जाऊं। तो उसके लिए मैंने ए टैग का एट्रीब्यूट दिया href, मतलब कि उसका हाइपर रेफरेंस दिया मैंने table.html को। एंड देन यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि फाइल का नाम था table.html तो मैंने टेबल टेक्स्ट यहाँ पे लिखा, बल्कि यहाँ का टेक्स्ट कुछ ऐसा भी हो सकता था, लाइक टेबल पेज /h1/a, क्योंकि ये मेरा था एंकर। फाइनली मैंने अपनी बॉडी टैग को किया क्लोज और HTML को भी किया क्लोज। सेव किया, यहाँ पे प्रोग्राम का नाम लिखा, मान लीजिए anchor.html। एक बार फिर कहूंगी कि प्रोग्राम का नाम हमेशा ऐसा रखें जो आप आगे कभी ढूंढे तो आपको याद हो कि एंकर से रिलेटेड सारी चीज आपको anchor.html में ही मिलेगी। यदि मैं इसका नाम खुद के नाम पे सुनीता ABCD ऐसा रख देती हूँ .html, तो आगे जब आप एक्चुअली ढूंढना चाहते हैं कि हमने किस प्रोग्राम में क्या किया था तो वो आपको याद ही नहीं रहेगा। प्रोग्राम का नाम रखा मैंने anchor.html। देन मैं पहुंची किसी भी वेब ब्राउजर लाइक क्रोम, एज, एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, कहीं भी, वहां किया Ctrl+O मतलब कि ओपन फाइल, और यहाँ फाइल ओपन करी anchor.html। तो टेक्स्ट के साथ इसको मैच करते हैं। हमने एक h1 लिखा था हाइपरलिंक डेमो, तो यहाँ वो हेडिंग दिख रही है। देन हमने लिखा था टेबल पेज, तो टेबल पेज यहाँ दिख रहा है, जिसके क्लिक पे आप पहुंचेंगे table.html पे। तो एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। जब मैं टेबल पेज को क्लिक कर रही हूँ तो मैं पहुंच रही हूँ table.html पे। तो इसी प्रकार आपको जितने भी हाइपरलिंक्स बनाने हो वो सारे आप बना सकते हैं ए टैग को यूज करके। लेकिन ए टैग एक ऐसा टैग है जिससे कोई एंटर नहीं आता टेक्स्ट के बीच में। और यदि आप यहाँ पे उदाहरण के लिए एक और फाइल हमने बनाई थी lists.html, उसको लिंक कर रहे हैं, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि डेमो ऑफ लिस्ट्स। सेव किया मैंने, यहाँ आई और दबाया F5। तो यहाँ देखिए जो भी एंकर हम लिखते हैं वो आजू बाजू ही आ जाएंगे, बिकॉज वी हैव नॉट मार्क्ड इट अप कि भाई ये नए पैराग्राफ से शुरू होता है।
तो इसलिए यहाँ पे हम कोई पैराग्राफ लाइक इतनी चीज को P और /P के बीच में लिख सकते थे, या एक लिस्ट आइटम बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाई एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसमें बनाया पहला लिस्ट आइटम इतने टेक्स्ट को, यहां कर दिया उस लिस्ट आइटम को क्लोज, अगला लिस्ट आइटम किया मैंने यहां तक, प्रोग्राम को किया सेव, यहाँ के रीलोड, तो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिस्ट आइटम्स हमें दिख रहे हैं, जिसमें 2 लिस्ट आइटम्स हैं और दोनों ही एंकर्स हैं। एंकर आवश्यक नहीं कि मैं किसी टेक्स्ट को ही बनाऊं, बल्कि मैं किसी इमेज को भी बना सकती थी। तो यदि आप चाहते हैं कि किसी इमेज को आप एंकर बनाएं, तो उसके लिए सिंपली इस A और /A के बीच में जो टेक्स्ट आप लिख रहे हैं, उस टेक्स्ट की जगह आप img टैग का भी यूज कर सकते थे, तो वो इमेज एक हाइपरलिंक बन जाता। बढ़ते हैं आगे, और जैसा कि हमने देखा कि ये था उदाहरण हाइपरलिंक्स में एक्सटर्नल हाइपरलिंक का, मतलब हमने कुछ एक्सटर्नल वेब पेजेस को अपने वेब पेज से लिंक किया। बिल्कुल वैसे ही आप चाहें तो इसी वेब पेज में, अगर मान लीजिए मेरा एक और लिस्ट आइटम है जिसमें मैंने लिखा है कोर्सेज वी प्रोवाइड, अगर ये किसी कॉलेज का वेब पेज है या कोचिंग का वेब पेज है, तो वहां के कोर्सेज हैं, और मैं चाहती हूँ कि जब कोर्सेज पे कोई क्लिक करे तो इसी वेब पेज में वो नीचे पहुंच जाए। तो इस वेब पेज में ही नीचे पहुंचे, उसके लिए भी टैग तो यूज होगा एंकर ही, लेकिन इसका जो href एट्रीब्यूट है यहाँ पे आ जाएगा हैश। हैश का मतलब होता है मी। तो जब आप चाहते हैं कि ये वेब पेज खुद से ही लिंक्ड रहे, तो आप href इक्वल्स टू हैश कर सकते हैं। जब आप एंकर की टेस्टिंग चाहते हैं और आपके पास कोई प्रोग्राम नेम नहीं है, तब आप हैश का यूज कर सकते हैं। एंड देन यहाँ मैं कर रही हूँ /a, प्रोग्राम को किया सेव, यहाँ किया रीलोड, तो देखें कोर्सेज वी प्रोवाइड पे हम इसी वेब पेज पे बने रहेंगे। लेकिन एक्चुअली मैं बनाना चाहती थी इसको एक इंटरनल हाइपरलिंक, जिसमें इसी वेब पेज में मैं किसी लोकेशन पे पहुंच जाती। तो पहले इस पेज को मैं थोड़ा सा बड़ा बना लूं, ताकि एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन हमें दिख सके कि हाँ भाई हम कहीं क्लिक कर रहे हैं तो हम नीचे या ऊपर कहीं पहुंच रहे हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि मेरे पास टेक्स्ट इतना हो कि आपको 2-3 पेजेस का टेक्स्ट उसमें रहे, ताकि आप ऊपर नीचे आराम से कर सकें। तो मैंने कुछ पैराग्राफ्स यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी है। ये सिर्फ मैं टेक्स्ट बढ़ाने के लिए कर रही हूँ, बिकॉज इंटरनल लिंक्स का डेमोन्स्ट्रेशन तब तक हम सही समझ ही नहीं पाएंगे जब तक हमारे पास फुल फ्लेज्ड टेक्स्ट ना हो। तो मैंने इतना टेक्स्ट डाला, देन मान लीजिए एक हेडिंग डाली, H1 हमारे पास ऑलरेडी है, मान लीजिए H2 डाला। ऐसा कुछ भी नहीं है कि H1 सिर्फ एक ही बार हो सकती है, कितनी भी बार हम यूज कर सकते थे, पर मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी सी छोटी हेडिंग हो, जैसे कि कोर्सेस। अब मैंने किया इसको /H2, एंड देन यहाँ पे हमारे पास कुछ कोर्सेस अनऑर्डर्ड लिस्ट या ऑर्डर्ड लिस्ट में लिखे हुए हैं, जैसे कि BSc /li, ऐसे ही कुछ और टेक्स्ट हैं। तो कॉपी करके यहाँ डाल दिए मैंने। मान लीजिए यहाँ लिखा है BCom, यहाँ लिखा है BA एंड यहाँ लिखा है BCA। अब मैं चाहती थी कि ऊपर जब कोई क्लिक करे कोर्सेज पे, कोर्सेज वी प्रोवाइड पे, तो वो यहाँ पहुंच जाए। तो उसके लिए आवश्यक है कि ये जो हेडिंग है, मान लीजिए इसकी एक आईडी होती है। तो इसकी आईडी यदि मैं डाल रही हूँ कोर्सेस, अगेन ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कोर्सेज लिखा है तो मैंने यहाँ कोर्सेज लिखा है, ये कोई भी आईडी हो सकती थी। मान लीजिए यहाँ ABC लिखा होता, तो बस आपको ये याद रखना है कि वो जो href है वहां भी आपको #ABC लिखना पड़ेगा। यदि यहाँ पे आईडी है कोर्सेज, तो मैंने यहाँ लिखा है #courses। सेव किया। एक और चीज, इस प्रोग्राम में अगेन आपको तब तक मजा नहीं आएगा जब तक नीचे भी इतना टेक्स्ट भरा पूरा ना हो कि आप जब स्क्रॉल करें, जैसे ही ऊपर क्लिक करें तो डायरेक्टली इस जगह पे पहुंच जाए।
तो उसके लिए मैं अगेन कुछ पैराग्राफ्स, हमारी जो कोर्सेज भी प्रोवाइड वाली चीज ऑर्डर्ड लिस्ट चल रही है उसको क्लोज करने के बाद यहाँ भी डाल रही हूँ। प्रोग्राम को किया मैंने सेव, यहाँ किया रीलोड। अब देखें टेबल पेज डेमो ऑफ लिस्ट, ये दोनों हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये एक्सटर्नल हाइपरलिंक्स है। देन एक और लिंक दिख रहा है कोर्सेज वी प्रोवाइड, और जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो देखें मैं पहुंच गई हूँ कोर्सेज पे, इसी वेब पेज में नीचे। ऐसा इसलिए हो पाया बिकॉज मैंने उस लोकेशन की एक आईडी रखी थी, इस हेडिंग की एक आईडी रखी थी। आईडी जो एट्रीब्यूट है, जो प्रॉपर्टी है, वो आप किसी भी पैराग्राफ, किसी भी इमेज, किसी भी कंटेनर एलिमेंट पे चला सकते हो। तो यहाँ कोई भी एलिमेंट, कोई भी टैग हो सकता था, उस पर आप प्रॉपर्टी चला सकते थे आईडी। एंड एंकर में जब आप href करते हैं हैश और उस आईडी का नाम, तो आप पर्टिकुलरली उस आईडी पे पहुंच जाते हैं। तो ये है एक्सटर्नल लिंक्स और इंटरनल लिंक्स। यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज और क्लियर कर दूं, जैसे कि जब मैं पहुंच रही हूं यहाँ से क्लिक करने पे टेबल पेज पे, तो मैं आगे पहुंच जाती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि नहीं भाई मैं इसी पेज पे रहती, टेबल पेज एक दूसरे टैब में खुल जाता। तो मैं यहाँ पे एंकर की एक और प्रॉपर्टी दे सकती थी, टारगेट। एंड टारगेट में अगर मैं लिखती अंडरस्कोर ब्लैंक, इस प्रोग्राम को मैंने किया सेव, किया रीलोड, तो ये देखें डेमो ऑफ लिस्ट का अभी भी कोई टारगेट नहीं है, तो वो आपको लिस्ट जो फाइल थी उस पर पहुंचा रहा है, लेकिन टेबल पेज अगले टैब में वो टेक्स्ट खोल रहा है और यहाँ पे वो टैब अभी भी आपका बरकरार है। तो जब कई बार ऐसा होता है कि हम वेब पेज में चाहते हैं किसी पीडीएफ को ओपन करें, लेकिन वो एक नए टैब में खुले, तो आप यहाँ पे ahref में वो पीडीएफ दे सकते थे, तो वो पीडीएफ खुलती, लेकिन यदि उसका टारगेट होता अंडरस्कोर ब्लैंक, तो वो एक नए टैब में खुलती है। तो ये था एक्सटर्नल हाइपरलिंक्स, इंटरनल हाइपरलिंक्स, या मैं कहूँ लिंक्स, एंकर टैग जो है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक वीडियो लेक्चर में। मिलते हैं किसी अगली क्लास में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।